नकली गुरुओं और बाबाओं का विकास। Whatever you say, लाखों लोग नकली गुरु लोगों के चंगुल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। Swami's spectacular fall and blind faith many still have. The boom in the yoga business has also led to a bumper crop self-styled spiritual gurus. There are many evil faces behind the so-called yogi. Guru. He's having sex with all the young girls. He cannot be a real guru. I want to be very clear. I believe all of the allegations. He is a rapist. This is the story. सचमुच कई सवाल मन से निकले हैं। Why people trust them? हम उन्हें अपना गुरु क्यों मानते हैं? और लोग उनके प्रति इतने दीवाने क्यों हैं और फिर भी उन पर विश्वास क्यों करते हैं? हालांकि एक बात निश्चित है, ये रियल गुरु नहीं है। तो सवाल ये है कि यह कौन है और ऐसे लोग कहां से आते हैं और खुद को सेल्फ स्टाइल गॉडमैन क्यों कहते हैं? हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और जानना चाहता है कि कल सुबह क्या होने वाला है। और मुझे लगता है कि यह अनइमेजिनेबल सवाल है कि हर कोई खुद से पूछता है कि अगली सुबह क्या होने वाली है। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि कुछ सो कॉल्ड गुरु जानते हैं कि आपके जीवन में कल क्या होने वाला है, तो वे आपके भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। आप अमीर बन जाते हैं और या तो किसी भी कारण से मर जाते हैं। पॉसिबली आपके जीवन में घटित होने वाली अधिकांश चीजें जिनकी आप सेल्फ इमेजिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन इनमें से कुछ पाखंडी लोग दावा करते हैं कि वह ऐसा कर सकते हैं और कई चीजों को नियंत्रित भी कर सकते हैं जो शायद एक साधारण इंसान कभी नहीं कर सकता है। कि हर किसी के पास अपने स्वयं के जीवन के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। वे उसके सवालों का हल जानना चाहते थे और शायद कई लोगों का यही सवाल होता होगा, हाउ आई बिकेम हैप्पी। वे खुशी और खुशी की दिशा ढूंढते हैं, लेकिन रियली में वे अपने साथ गलत करते हैं और अपनी समस्या के मूल कारण का पता लगाते रहते हैं। हालांकि जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता है तो वह उनकी समस्याओं का समाधान जानने के लिए आश्रम जाते हैं। और वह मूल शुरुआत है जब आप धीरे धीरे फेक गुरुज एंटर द जर्नी आउटसाइड। I was around Yogi Bhajan for about 30 years. But in recent years, members of his inner circle have broken ranks to describe the troubling events they witnessed behind closed doors. इन सब में एक बात कॉमन होती है, जितनी भी गुरु है वो सब अपने नाम के आगे एक स्पेशल टैग का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को सिद्ध और महान बताने के लिए। बेसिकली अपने नाम के आगे साधु, संत, योगी या गुरु इन सब का इस्तेमाल करते हैं। अपनी पहचान को इंट्रोड्यूस करने के लिए गुरु का सरल अर्थ यही है कि वो एक स्पिरिचुअल लीडर होते हैं। ये टीचर को डिनोट करता है और ना ही अपने आप को गॉड की आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करता है। I may be using the human body, but I'm not human being. Call me as Guru, it is faulty generalization. Disciples of Nityananda are not human beings. They declare themselves as a new species. Even Jesus Christ never told himself कि he is God. लेकिन नित्यानंद जैसे कई सारे लोग अपने आप को भगवान मानते हैं और वो चाहते हैं कि लोग उनकी पूजा करें और उनके आगे सर झुकाए। एंड सरप्राइजली कुछ लोग इनकी पूजा भी करते हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने महान लोग होंगे जो पाखंडी गुरुज को अपना भगवान मान बैठते हैं। और इन्हीं में से सबसे ज्यादा लोग होते हैं जो सीक्रेटली रेप केसेस को अंजाम देते हैं। Former member of Nityanand's cult had accused him of raping her. Self-proclaimed spiritual leader Nityananda, who is also accused of rape. 2010 में सन टीवी एक वीडियो टेलीकास्ट करता है जिसमें नित्यानंद एक तमिल एक्टर्स के साथ बड़ी ही कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में दिखाई देते हैं। और ये वीडियो जब उनके लाखों फॉलोअर्स तक पहुंचती है तब नित्यानंद उस वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन देते हुए ये कहते हैं कि Yes. So what have you alleged in your complaint? See, they have done the land grabbing effort and extortion. The land grabbing effort, but the extortion they have taken the money. So whoever has taken and blackmailing us through the showing the video and saying that they will file false complaints and arrest. ये लोग इतनी चालाकी से अपने आप को मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस कर देते हैं जैसे कि इनके जैसा भोला इंसान पूरी दुनिया भर में पैदा ना हुआ हो। खैर, जब ये वीडियो टेप को फोरेंसिक रिसर्च के लिए भेजा जाता है तो वो भी ये बात को साफ क्लियर कर देते हैं कि ये वीडियो एकदम जेन्युइन है और इस वीडियो में जो व्यक्ति हैं वो स्वामी नित्यानंद जी ही है। इसके अलावा भी
ही इज assured ऑफ रेपिंग अ वुमन डिसाइपल फॉर नियरली 5 years, जो कि इन्हीं के आश्रम में रहा करती थी, और बात रेप एलिगेशन तक ही खत्म नहीं होती। इसके अलावा इन पर टॉर्चर और किडनैपिंग जैसे भी कई एलिगेशन हैं जो इनके ऊपर फाइल्स हुए हैं। अब उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें अपनी बातों में कुछ इस तरह से कैप्चर करते हैं। Day starts with sunrise. I don't know how many of you today observed. I got little late for the Dwajarohanam. It is supposed to be 6:40 to 7. I told the sun, don't come out till I finish the Dwajarohanam. And today 40 minutes sunrise late. I'm seeing some of the people asking me the question, oh, Nityananda said he will develop the software for the animal to speak in Sanskrit and Tamil as he develop. I am ready even now. The software is ready. If I dictate, are you ready to come and stay and pen down and reveal it to the world? You have not taken any responsibility even to pen down all I am revealing. Whatever I am claiming, I am loaded, I am carrying, I am pregnant with it when I am born. If I was allowed to be in peace and do what I want to do, in 2003-4, I would have revealed everything. When I close my eyes or blindfold, if I concentrate on third eye, I fall into samadhi, where I can see the whole universe, and I will not be able to see the individual or the localized things which is in front of me. There is no sense, but actually he say बस लोगों को बेवकूफ बनाना ऐसी बेतुकी बातें करके, और फिर यही धीरे धीरे इनका फुल टाइम वर्क बन जाता है। मोस्ट ऑफ द गुरुज जो है वो इसी वजह से बदनाम है कि लोगों को अपने माया जाल में फंसा के, लोगों को बेवकूफ बना के उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। इंडिया में तो खासकर यही देखा जाता है। He had women around him all the time, giving him massages, sleeping in the same room with him. There was no criticism of Yogi Bhajan. सवाल ये आता है कि लोग इनके माया जाल में फंसते कैसे हैं? इनके बारे में इतना सब जानने के बाद भी लोग बेवकूफ क्यों बनते हैं? बेसिकली इंडिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। पहला, जो भगवान पर भरोसा करते हैं, और दूसरा, जो भगवान पर अंधा भरोसा करते हैं। इसके साथ साथ वो ब्लैक मैजिक जैसी चीजों पर भी भरोसा करते हैं, और इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हुए ये फेक गुरुस अपना गेम खेलते हैं। लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनका डर, और वही चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं। ये सिंपल सी ट्रिक अपनाते हैं। ये लोगों के सामने कुछ फालतू के मैजिकल ट्रिक्स करके लोगों का भरोसा जीतते हैं, और ऐसे ही मन को भटकाने वाली बातें करते हैं जिससे लोगों को लगे कि खुद भगवान आके उनके सामने ये सब चमत्कार कर रहे हैं। ये लोगों के सामने कुछ ऐसा करते हैं जो उन्होंने पहले कभी अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं होता। लोग एक बार जिस पर भरोसा करने लगते हैं, फिर चाहे वो इंसान गलत ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो रेपिस्ट हो, मर्डर ईस्ट हो, या कुछ भी गलत काम करता हो, लेकिन उनके बारे में जब मीडिया में कुछ गलत खबर आती है तो उनके फॉलोअर्स को यही लगता है कि उनके बारे में कोई गलत अफवाह फैला रहा है। लोग इन पर इतना भरोसा करने लगते हैं कि कई सारे लोग तो इन्हें अपना भगवान ही मान बैठते हैं। हालांकि इन सब के मुंह से पर्दा उठाने के लिए इन सब टॉपिक्स पर कई सारी मूवीज भी बनी हैं। फिर भी लोग इतने ब्लाइंड हो रखे हैं कि उन्हें उनके गुरु में सिर्फ उनके भगवान नजर आते हैं। असल में वो उनकी सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते। उनके चेहरे के पीछे के असली सच को वो नहीं जानना चाहते हैं। कई सारे फ्रॉड गुरुज जो है अभी भी या तो वो जेल में है या तो वो इंडिया से बाहर कहीं लापता हैं। ऐसा ही एक केस 2013 में सामने आया जहां आसाराम बापू एक टीनेज लड़की के रेप केस में अरेस्ट हुआ था, और तो और यहाँ तक कि आसाराम की बेटी नारायण साईं भी इस रेप केस में शामिल थी। पर इतना सब होने के बाद भी इनको मानने वाले लोग, हमारे बापू के जितने भक्त हैं सब पूनम व्रतधारी हैं और निर्जल हैं। कोई कुछ खाया है, कोई कुछ खाए नहीं, रो रहे हैं, सब परेशान हैं। हम भक्त दूर दूर से आए दर्शन करने, यहाँ दर्शन भी नहीं हो रहा। वो ब्रह्म को सताया जा रहा। प्रलय आएगा, ये दावा करता हूँ, प्रलय आ जाएगा बिल्कुल। और कितो और ये ऐसा नहीं, झूठा नहीं आरोप लगाना चाहिए किसी प्रकार का। उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है। बापू जहाँ से गुजरा है उस मिट्टी को अपने माथे पर लगा रहा है, तो कोई उस सड़क को चूम रहा है जहाँ से आसाराम की गाड़ी गुजरी। उनके गले से बात उतरने को राजी नहीं है कि उनके गुरु ऐसा कर सकते हैं। इन 2017 ऐसा ही एक और केस राम रहीम के साथ हुआ। उसमें इनके ऊपर रेप केस और मर्डर के इल्जाम हाथ लगे थे। इनकी लिस्ट जैसे जैसे ओपन होती जाएगी वैसे ही हर एक गुरु उसके मिलते जुलते केस सामने आते रहेंगे। या तो वो मर्डर के केस में या फिर रेप केस में जेल के अंदर हैं। बस कुछ सो कॉल्ड मैजिक करके लोगों के सामने पेश करो और उसे भगवान की दी हुई शक्ति का नाम देके लोगों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लो और अपना एक अंपायर बिल्ड कर लो। नाउ दिस इज डेफिनेटली क्लियर ऑन योर माइंड ऑफ फेक गुरु। उसके चक्कर में फंसना टोटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी दोनों। कॉल शुड हैव बीन यू योरसेल्फ। उन्हें सही गलत की पहचान होनी जरूरी है।
ताकि वो इन गुरुज के चक्कर में फंस कर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें।